आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 52वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है शकुने, ये संबोधन है ईश्वर को। हे शकुने, शकुनी का अर्थ है जो सब काम करने में समर्थ है। शक्नोति इति शकुनी, जो सब कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, उसे शकुनी कहते हैं। तो भाष्य में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, हे शकुने, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप साम गायसी, सदा साम को गाते हो। जैसे आप सदा साम को गाते हो, हमारे हृदय में सब विद्या का ज्ञान प्रकाशित करते हो, वैसे ही करते हो जैसे उद्गाता इव, जैसे यज्ञ में महापंडित उद्गाता जो सामवेद का विद्वान होता है, वो सामगान करता है, उत्तर दिशा में बैठता है और वो सामगान करता है। जैसे उद्गाता सामगान करता है, ऐसे ही आप हमारे हृदय में साम का गान करते हैं, साम आदि सब विद्याओं का उपदेश करते हैं। तो आप पहले भी करते हैं, आगे भी हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि आगे भी इसी प्रकार से साम आदि विद्याओं का उपदेश करते रहें। ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि, ब्रह्म कहते हैं वेद को। ब्रह्म शब्द के बहुत से अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ है वेद, और पुत्र का अर्थ है रक्षक। वेद की रक्षा करने वाला, वेद को पढ़ाने वाला, वेद को जानने वाला, वो है ब्रह्मपुत्र, अर्थात वेदों का विद्वान। ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि, सवन कहते हैं जो यज्ञ के कार्यक्रम चलते हैं। पुराने समय में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सुबह भी होते थे, दोपहर भी होते थे, शाम को भी होते थे। यज्ञ का कार्यक्रम दिन दिन में हो सकता है। तो पहले जो सुबह के समय यज्ञ होता था उसको प्रातः सवन कहते थे। क्या कहते थे? प्रातः सवन, सुबह का सत्र, हवन का टाइम, उसमें हवन करते थे। तो जो पूरा हवन का कार्यक्रम होता था उसको सवन कहते हैं। तो प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन और सायं सवन, ऐसे 2-3 सत्र होते थे हवन के। तो उन सवनों में, यज्ञों के समय में, जैसे ब्रह्मपुत्र वेदों का विद्वान अपने वेदों के ज्ञान विज्ञान से वो लोगों को प्रकाशित करता है, प्रशंसित करता है, संसार की विद्याओं को बताता है, वेदों के ज्ञान से बताता है संसार में कैसी कैसी अच्छी अच्छी विद्याएं हैं। तो जैसे वेदों का विद्वान वेद का प्रचार करता है, वेद विद्याओं के माध्यम से संसार के पदार्थों के गुण कर्म बताता है, उनकी प्रशंसा करता है, ऐसे ही आप इन सब पदार्थों की प्रशंसा करते हैं वेदों में। सृष्टि के आरंभ में आपने वेदों का ज्ञान दिया और उसमें सब पदार्थों की प्रशंसा की। सूर्य में ये गुण हैं, अग्नि में ये गुण हैं, वायु में ऐसे गुण हैं, पृथ्वी में ये गुण हैं, जल के ये गुण हैं, इन गुणों से लाभ उठाओ। सारी प्रशंसा आपने पदार्थों की कर रखी है। तो जैसे वेद का विद्वान करता है, ऐसे आप भी करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि पहले तो ईश्वर ने की प्रशंसा, विद्वान ने तो बाद में की, उसने तो बाद में पढ़ा वेद।
तो फिर वेद का उदाहरण, वेद के विद्वान का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, जबकि उसने तो बाद में किया काम, पहले तो ईश्वर ने किया। तो ऐसा कहना चाहिए था, जैसे आप वेदों में संसार के पदार्थों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे वेदों का विद्वान भी करता है, ऐसे कहना चाहिए था। कोई व्यक्ति ऐसी शंका उठाएगा तो उसका उत्तर ये है कि जो उदाहरण होता है वो प्रत्यक्ष होता है। न्याय दर्शन का नियम है। क्या नियम है? उदाहरण प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण उसी को कहते हैं जो सामने दिखता है, जिसको दोनों लोग जानते हैं, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी, दोनों व्यक्ति एक जैसा स्वीकार करते हैं, उसको उदाहरण कहते हैं। और वो प्रत्यक्ष होता है। आप कहेंगे जैसे ही अग्नि गर्म होती है ऐसे सूर्य भी गर्म होता है। आप कहेंगे जैसी ये गाय होती है ऐसी ही जंगल में गाय होती है, नील गाय कहते हैं उसको। तो उदाहरण तो गाय का देंगे ना जो सामने दिख रही है, जिसको दोनों जानते हैं। तो ये नियम है, उदाहरण वही होता है जिसको दोनों लोग जानते हैं। तो अब ईश्वर को तो लोग जानते नहीं, वो तो विद्वान तो जानता है, सब लोग तो नहीं जानते। तो दो में से एक पक्ष जानता है, दूसरा नहीं जानता, इसलिए उसको उदाहरण नहीं बनाएंगे। वेद के विद्वान को दोनों जानते हैं, श्रोता भी और वक्ता भी। इस कारण से ये उदाहरण बनाया कि जैसे वेदों का विद्वान संसार के पदार्थों की प्रशंसा करता है, उनके गुणों बताता है, ऐसे ही आप भी बताते हो। अब ईश्वर को समझाने के लिए उदाहरण दिया वेद के विद्वान का, इसलिए ऐसा किया। फिर क्या कहते हैं? वृषेव वाजी, वाजी अन्न वाला, शक्ति वाला, सर्वशक्ति का सेवन करने और अन्न आदि पदार्थों के देने वाले तथा महाबलवान और वेगवान होने से आप वाजी हैं। ईश्वर के विषय में कह रहे हैं आप वाजी हैं। वाज का अर्थ निघंटु आदि में बल बताया है, अन्न बताया है। तो ईश्वर बहुत बलवान है, इसलिए उसके बहुत सारे नामों में एक नाम है वाजी। और अन्न आदि पदार्थ देता है ईश्वर, सब कुछ देता है हमको खाने पीने के लिए, अनाज फल फूल शाक सब्जी। तो वो अन्न भी देता है, बलवान भी है, इसलिए उसको वाजी कहते हैं। और ये जो बैल होता है ये भी वाजी है, इसमें भी बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। इससे लोग खेती करते हैं, पहले तो करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया तो अब ट्रैक्टर से खेती होती है। बैलों से बहुत कम होती है, कहीं कहीं होती है, पर ट्रैक्टर तो बाद में बनाया ना, पहले तो ईश्वर ने बैल बनाया कि इससे खेती करो। तो इसलिए बैल का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बैल भी अच्छा बलवान होता है और खेती आदि में अन्न का उत्पादक होता है, अन्न उत्पत्ति में सहयोग देता है, ऐसे ही बैल के समान आप भी बहुत बलवान हैं और उत्तम उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाले हैं। ईश्वर का एक नाम वृषभ ऐसा भी है, वृष भी है, वृषभ भी है। बैल को भी वृष या वृषभ कहते हैं। तो वो भी बैल के समान ईश्वर बहुत अन्न देता है, अच्छे अच्छे पदार्थ हमको देता है, उत्तम पदार्थों की वृष्टि करता है, इसलिए उसको वृष कहते हैं। वृष्टि करने वाला, बल अन्न आदि उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाला। तो भगवान ने इतनी बरसात कर रखी है, दुनिया भर के लोग खाना खाते हैं। 7-8 अरब मनुष्य हैं जो रोज़ खाना खाते हैं। एक व्यक्ति का भोजन 1 किलो पूरे दिन का माने तो कितने किलो हो गया? 8 अरब किलो। इतना अनाज ईश्वर डेली पैदा करता है, डेली, हर रोज़। सबको रोज़ खाना चाहिए ना। इसी धरती का है जी, है ये तो इसी धरती का है। केवल एक धरती की बात कर रहे हैं हम। और फिर ये तो मनुष्यों की बात है, और कितने प्राणी, हाथी भी तो है ना। हाथी तो कितना ज़्यादा खाता है, व्हेल मछली को देखो और ज़्यादा खाती है। तो हाथी, घोड़े, बैल, मनुष्य, पशु पक्षी, सबके लिए ईश्वर अन्न की वर्षा करता है, सबको भोजन देता है, इसलिए उसको वृष कहते हैं। तो आप भी बहुत बलवान हैं, अन्न बल वाले हैं और सब वृष्टि करते हैं। हम पर भी आपकी वृष्टि ऐसे ही चलती रहे, ये हमारी प्रार्थना है। फिर कहा शिशुमती है, हम लोग आपकी कृपा से
उत्तम शिशु आदि संतान को प्राप्त करें। तो हमारा संसार ऐसे ही चलता रहे, मनुष्य लोग आगे आगे नस्ल को बढ़ाते रहें। मनुष्यों को सब प्रकार के साधन संपत्ति संतान आदि चाहिए, जिससे ये संसार की परंपरा चलती रहे। जिस जिस व्यक्ति को संसार के सुख भोगने हैं तो वो संसार चलाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान बनेगा, समाज सेवा भी करेगा, परोपकार भी करेगा, अपना घर भी चलाएगा, संतान प्राप्ति भी करेगा। सब जिसको ऐसा करना वो ऐसा करेगा। कोई कोई होगा जिसको मोक्ष की इच्छा हो जाएगी, जिसको मोक्ष की इच्छा होगी वो मोक्ष में चला जाएगा। वो तो करोड़ों में एक आधी होगा कोई, वहाँ कोई बहुत भीड़ तो लगती नहीं। इक्का दुक्का होगा वो चला जाएगा, बाकी संसार चलाते रहेंगे। तो इसलिए ये भी तो प्रार्थना करनी है कि हमको अच्छी अच्छी संतान भी दो, हम घर संसार का सुख भी वो प्राप्त करें। इस प्रकार से ये प्रार्थना है। अपीत्य, और आपको प्राप्त होके आपको ही भजें, भजें आपका भजन करें। भज सेवायाम धातु है, तो आपका भजन करें अर्थात आपकी सेवा करें, आपकी भक्ति करें। देशभक्ति का मतलब देश की सेवा करना, गुरु भक्ति का मतलब गुरु जी की सेवा करना, पितृभक्ति का मतलब पिताजी की सेवा करना, मातृभक्ति का मतलब माता जी की सेवा करना, और ईश्वर भक्ति का मतलब ईश्वर की सेवा करो। ईश्वर के हाथ पैर दबाएंगे? हाथ पैर तो है नहीं, फिर सेवा कैसे करेंगे? ईश्वर का कोई हाथ पैर नहीं, कोई शरीर नहीं, कभी वो अवतार नहीं लेता, कभी शरीर धारण नहीं करता, फिर ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन करना। क्या अर्थ है? आज्ञा पालन करें। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, उसकी भक्ति विशेष करें, अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। उन्होंने भक्ति का अर्थ खोल दिया, भगवान की सेवा करें अर्थात उसकी आज्ञा पालन करें। यही उसकी सेवा है, यही उसकी भक्ति है। अब एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं धूप से आ रहा हूँ, गर्मी से आ रहा हूँ, थोड़ी मैं पंखे की हवा खा लूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अब वो बेटा जो था वो पानी तो लावे नहीं, सेवा तो करे नहीं, और कहे नहीं पिताजी मैं तो आपका भगत हूँ। मैं कैसे भगत हो, मेरी सेवा तो करते नहीं, पानी मैंने मांगा तो पानी तो दे नहीं रहे, फिर सेवा काएगी, भक्ति काएगी। बोला मैं आपका नाम रटता हूँ रोज़, हैं। पिताजी का नाम था रामलाल, तो वो अपना बैठ गया रटने के लिए, रामलाल 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 रामलाल। तो उन्होंने कहा ये कौन सी भक्ति है भाई, नाम तो रट्टा मारते हो और सेवा तो करते नहीं, फिर ये काहे की भक्ति? इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे फ़ायदा है ना तुम्हें फ़ायदा है। तो मेरी भक्ति करनी है तो जो मैं कहता हूँ मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, जिससे मुझे लाभ हो, और मुझे लाभ होगा तो फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा, फिर उससे तुमको भी लाभ होगा। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा पालन करना। ईश्वर भक्ति करें, हम आपका ही भजन करें, आपकी सेवा करें, आपके आदेश निर्देश का पालन करें, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कहते हैं आ सर्वतो न शकुने, फिर आया शकुने। हे शकुने सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर, सर्वतः सब ठिकानों से न हमारे लिए भद्रम आवद, भद्रम अच्छा अच्छा, कल्याण आवद कहिए, सब जगह से हमको कल्याण की बात सुनाइए, अच्छी अच्छी बात सुनाइए, खराब बात हम कभी सुने भी नहीं। अर्थात कल्याण की ही आज्ञा और कथन करें, जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम ना सुने। तो ऐसे बहुत मंत्र आते हैं जहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, हे भगवान हम कान से अच्छी अच्छी बात सुने। भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्राह, हम आँखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखें, खराब दृश्य ना देखें, अच्छी भावना से देखें, खराब भावना से ना देखें। तो ऐसे ही इस मंत्र में भी कह रहे हैं भद्रम आवद, आप हमारे लिए कल्याण का ही उपदेश करें, अच्छी अच्छी बात हमको बताएं, सिखाएं, और हम वही अच्छे काम करें,
गलत काम नहीं करें जिससे हमको दंड ना भोगना पड़े, कठोर वचन दंड के रूप में ना सुनना पड़े, और अन्य कोई शारीरिक रोग आदि इस तरह के दंड भी ना भोगने पड़े, पशु पक्षी योनियों में जाकर दुख ना भोगना पड़े। इसलिए आप हमको अच्छे अच्छे उपदेश करते रहिए। तो ईश्वर ने वेदों में बहुत सारे उपदेश कर रखे हैं। उद्यानम ते पुरुष न अवयानम, हे मनुष्य तुम्हें ऊपर उठना चाहिए, अवयानम न, नीचे नहीं गिरना चाहिए, उद्यानम ऊपर जाना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, पतन को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह से ईश्वर ने अच्छे अच्छे उपदेश कर रखे हैं। बस वही हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं कि पहले भी आपने वेदों में बहुत अच्छे उपदेश कर रखे हैं, और अब भी दिन भर में हम जो काम करते हैं हमको तत्काल सावधान करते रहिए, हम गलत काम ना करें, अच्छे काम करें जिससे हमको आप सुख देवें और हम दुखी ना हों। इस प्रकार से ये प्रार्थना है। विश्वतो न शकुने पुण्यम आवद, हे भगवान सब प्रकार से, सब स्थानों से, सब ओर से आप हमको पुण्य करने का उपदेश दीजिए। पुण्य जो धर्मात्मा लोग अच्छे काम करते हैं, यज्ञ करना, संध्या करना, परोपकार करना, दान देना, सेवा करना, अनुशासन में रहना, शाकाहारी भोजन खाना, समय पर खाना, अपने अनुकूल खाना, मात्रा से अधिक नहीं खाना, व्यायाम करना, तो इस तरह से पुण्य कर्मों का उपदेश आप हमें सदा करते रहिए, और हम आपकी न्याय व्यवस्था को समझकर ठीक ठीक अच्छे अच्छे काम करते रहें और गलत काम ना करें। तो आपके इन अच्छे पुण्य कर्मों के उपदेश से कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी ना करे, और सब ठिकाने में सत्य धर्म की प्रवृत्ति हो। सब ठिकाने में, सब जगह सब लोग अच्छे काम करें, सत्य का पालन करें, धर्म का आचरण करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है।